आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। उनके लिए ज़िंदगी तंग है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखा है, जिस तरह पाकिस्तान ने अपने तमाम मज़ाहिब के लोगों का ख्याल रखा है, इसी तरह हिंदुस्तान जो करना चाहता था, जो दावा था हिंदुस्तान का कि वो अपनी माइनॉरिटीज़ को साथ लेकर चलता है, सेक्युलरिज्म का भांडा या हंडिया उनकी फूट गई है। और आज हम देख रहे हैं कि जो माइनॉरिटी में मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं वो एक बड़ी मुश्किल ज़िंदगी से गुज़र रहे हैं। तो हम एहसानमंद हैं अल्लाह ताला के, हम शुक्रगुजार हैं हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विज़न के कि जिसके तहत हमें आज एक आज़ाद मुल्क में सांस लेने का मौका मिला। और हम ये चाहते हैं कि सारी दुनिया इस वक्त देख रही है जो हिंदुस्तान में चीज़ें हो रही हैं, उसके ऊपर आवाज़ उठाना हुकूमत पाकिस्तान तो उसके ऊपर कारबंद है, लेकिन हम दुनिया से जो रिएक्शन एक्सेप्ट करते थे, तवक्को रखते थे, वो हो नहीं रहा है। तो हमारी ख्वाहिश भी है कि हमारा मीडिया भरपूर तरीके से अक्कासी करे जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं, और कायद के विज़न को ख़ास तौर से इंडोर्समेंट की इस वक्त ज़रूरत है कि हम उसे बार बार अपने मीडिया के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया के ज़रिए उसे हाईलाइट करें कि जो विज़न कायद ने दिया था वो आज भी ज़िंदा है, बल्कि आज वो साबित कर रहा है अपने आप को उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25 दिसंबर 2019 मैं गवर्नर साहब के साथ और अपनी काबीना के साथ बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत पेश करने उनकी मज़ार पे हाज़िर हुआ हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया, और अब इस मुल्क को संभालने, इस मुल्क को कायद आज़म के विज़न, कायद आज़म के उसूलों पे आगे बढ़ाने के लिए ये आपकी और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम आगे बढ़ें। ख़ास तौर पे कायद आज़म ने जो उसूल दिए थे, और उनका पहला उसूल जो था यूनिटी यानी इत्तिहाद, उसकी इस मुल्क को जितनी इस वक्त ज़रूरत है उससे पहले कभी भी नहीं थी। और उस सिलसिले में जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि इंडिया जो बर्बरियत कर रहा है, पहले वो 5 अगस्त 2019 से शुरू हुआ, उसने कश्मीर में जो एक कर्फ्यू लगाया और वहाँ मुसलमानों पे जुल्म ढाए, और उसके बाद अब पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो कवानीन तब्दील किए जा रहे हैं, मैं कायद आज़म की मज़ार पे खड़े होके उनकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। सिंध असम्बली ने इस सिलसिले में एक यूनानिमस रेजोल्यूशन भी पास की है, और उसके साथ साथ हमने दरख्वास्त की है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो हर इंटरनेशनल फोरम, यूनाइटेड नेशंस, OIC, UNHCR, इन सब फोरम्स पे रेस करे जो बर्बरियत हिंदुस्तान ने फैलाई हुई है मुसलमानों पे, ख़ास तौर पे उसको सख्ती से कंडेम करे। और इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि जल्द से जल्द हमें मुतहरिक होना चाहिए।